नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मंत्री सारंग का बड़ा बयान, आरोपी के शॉट एनकाउंटर पर कहा पैर नहीं छाती पर गोली लगनी चाहिए थी। टॉयलेट के बहाने पिस्टल छीनने की कोशिश, आरोपी फरहान का एनकाउंटर। इंदौर में जल संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल। नकली नोट छापने वाला डिलीवरी बॉय हुआ गिरफ्तार, एसीपी ऋचा जैन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ रुपए वापस करवाए, राजेश दंडोतिया ने की त्वरित कार्रवाई। भोपाल के फरहान के शॉट एनकाउंटर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे अपराधियों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। भोपाल के एक निजी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के आरोप में घिरे मुख्य आरोपी फरहान के शॉट एनकाउंटर पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फरहान जैसे अपराधियों को पैर पर नहीं बल्कि छाती पर गोली लगनी चाहिए थी। मंत्री सारंग ने कहा कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें सरेराह गोली मार देनी चाहिए। समाज में लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं, जो बेहद निंदनीय है। एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसा करने वालों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। अरे मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरेराह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरेराह गोली मारो और खत्म करो। भोपाल में रेप केस के आरोपी फरहान ने टॉयलेट के बहाने पिस्टल छीना झपटी में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। टॉयलेट का बहाना बनाकर पुलिस से पिस्टल छीनी, आरोपी फरहान का शॉट एनकाउंटर। भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान के साथ शुक्रवार देर रात बड़ा घटनाक्रम हुआ। फरहान ने पुलिस हिरासत से भागने के लिए टॉयलेट का बहाना बनाया था और रास्ते में सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में चली गोली उसके दाहिने पैर पर लगी। फरहान को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। डीसीपी जोन 1 प्रियांक शुक्ला ने बताया कि फरहान के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें फरहान सभी में मुख्य आरोपी है। थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का, अबरार, उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्षी संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। कलेक्टर चौराहा, छतरीबाग, मोती तबेला और पंडरीनाथ जैसे इलाकों में कांग्रेस ने जल संकट और गंदे पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ा। नेताओं ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। पानी की किल्लत पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। शहर में गंदे पानी और जल संकट को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को कई चौराहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 85 वार्डों में पानी की भारी कमी है। नर्मदा लाइन होते हुए भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। नालों से गंदा पानी आ रहा है और टैंकर भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने नगर निगम और जल प्रदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए साफ पानी देने की मांग की है। डिलीवरी बॉय जाकिर खान को नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। वो घर में कंप्यूटर से 50 और 100 के नकली नोट प्रिंट करता था। अब तक 40,000 से ज्यादा बाजार में निकाल चुका है। भोपाल के निशातपुरा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्विगी डिलीवरी बॉय जाकिर खान को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वह घर में कंप्यूटर और प्रिंटिंग से नकली नोट छापता था। अब तक वो करीब 40,000 रुपए के नकली नोट बाजार में छाप चुका था। पुलिस ने उसके घर से 100 और 50 रुपए के कुल 131 नकली नोट, कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद किए हैं। आरोपी पिछले 6 महीने से ये काम कर रहा था और सिर्फ छोटे नोट छापता था ताकि आसानी से चल सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वाहन चेकिंग के दौरान एक नकली नोट बनाने वाला पकड़ा गया है। जब इसको चेकिंग के दौरान जब गाड़ी चेक की गई तो इसके पास से कुछ नोट मिले जो संदिग्ध प्रतीत हुए, नकली प्रतीत हुए। तो फिर उसको जब हमने और चेक किया तो लगभग 13,000 समथिंग के नोट मिले हैं, जिसमें 50 और 100 के नोट शामिल हैं। और पता चला है कि ये नकली नोट बनाता था। इसके घर से एक मशीन भी बरामद हुई, प्रिंटर बरामद हुई, जिससे नकली नोट बनाया करता था। कब से कर रहा था मैडम काम? ये 6 महीने लगभग से इसका कहना है, पर अभी जांच में चल रहा है कि हो सकता है उसके पहले से भी काम कर रहा है। और अभी इसने मार्केट में भी काफ़ी नोट सर्कुलेट करवा दिए हैं। लगभग 40,000 के नोट मार्केट में ऑलरेडी इसके द्वारा सर्कुलेट कर किए जा चुके हैं। आरोपी क्या काम करता है मैडम? आरोपी स्विगी में एक डिलीवरी बॉय है। उनके वाहन चोरी की भी वारदातों को अंजाम देता है। वाहन चोरी अभी 2 वाहनों की पता चली है कि इसके द्वारा चोरी की गई है। पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाहन चोरी का नहीं है। नोट कब से बना रहा है, तो कहाँ खपाने की कोशिश कर रहा था बिहार में? अभी इसके द्वारा तो कहा गया कि 6 महीने से बना रहा है, पर अभी ये जांच में और देख रहे हैं कि पहले से तो नहीं बना रहा था। और ये छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, जो ठेले वाले रहते हैं, वहाँ पे इसके द्वारा ये नोट खपाए जा रहे थे। कहाँ का रहने वाला? ये कोटली प्रकार क्षेत्र का रहने वाला। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 4 महीने में 2 करोड़ रुपए की ठगी शिकार लोगों को पैसे वापस लौटाए हैं। साइबर हेल्पलाइन और जागरूकता अधिनियम से लोगों को बचाया जा रहा है। 4 महीने में 2 करोड़ 73 लाख की वापसी, समय पर की गई शिकायत बनी मददगार। जनवरी से अप्रैल के बीच इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को 2 करोड़ 73 लाख रुपए वापस दिलाए हैं। ये संभव हुआ समय पर की गई शिकायत और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की त्वरित कार्रवाई से। एडिशनल डीसीपी राजेश ने बताया कि ठगी की जानकारी मिलते ही जांच टीम एक्टिव हो जाती है और जरूरी कदम उठाकर राशि रिकवर करती है। लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर पाठशाला अभियान भी चलाया जा रहा है। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई है। संदेश साफ है, सतर्क रहे, समय पर शिकायत करें और दूसरों को भी जागरूक करें। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।